गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आज बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी मेरे प्यारे बच्चा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मुझे बताइए भैया आपका दिवाली कैसा रहा, आपने कितना एंजॉय किया दिवाली पर भैया, कितने बम पटाखे और मिठाइयाँ खाई भैया, कमेंट ऑप्शन में जरूर बताएं, क्योंकि दीपावली के बाद ये हमारा पहला क्लास। मेरे प्यारे बच्चों कैसी रही आपकी दीपावली, कैसे एंजॉय किया आप लोगों ने, ठीक है, कमेंट ऑप्शन में जरूर बताएं आप लोग जो है। बाकी उम्मीद करता हूं कि सभी का दिवाली बहुत बढ़िया से रहा होगा, आपने एंजॉय किया है। तो अब मैं चाहता हूं कि फिर दोबारा से अपना पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए। और एक अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि इस शनिवार को मैं फिर दोबारा से आपके लिए 24 घंटे का महामैराथन लेके आ रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सब लोग तैयार हैं इस 24 घंटे की महामैराथन के लिए, ठीक बात है। एनटीपीसी दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए मैं एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए मैं स्पेशल ये मैराथन लेके आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें, ठीक है। और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो हमारा चैप्टर था मेरे प्यारे बच्चों, उसका चौथा भाग लेके मैं आ चुका हूं। तो जल्दी जल्दी स्पीड के साथ लाइक और शेयर और थम्स अप करके मेरी आवाज़ के लिए बताइए, हो जाइए। और आवाज़ बिल्कुल सही है, आवाज़ बिल्कुल थम्स अप आवाज़ करिए, थम्स अप है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा 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 मचना चाहिए, जुड़ जाइए सभी लोग और स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये आपका नया चैनल है, ये चैनल है भैया 12 घंटे की महामैराथन दिल्ली पुलिस। मैं लिख देता हूँ 12 घंटे की महामैराथन, वो 24 घंटे की, 24 घंटे की, फिर 24 घंटे की मैराथन आपके लिए मैराथन तैयार कर दिए मैंने दोबारा से इस शनिवार। 24 घंटे की मैराथन तैयार कर दिए शनिवार को, इस शनिवार को 24 घंटे का मैराथन तैयार हो गया है। इस शनिवार को 24 घंटे के शनिवार को फिर मैराथन तैयार हो गया है। मैथ और साइंस का, मैथ प्लस साइंस का मैराथन है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए अच्छी खबर है, मैथ और साइंस का। और ये दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी को टारगेट किया है। दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू कराए जाएंगे भाई। दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी में जो अब तक मैथ और साइंस में जो क्वेश्चंस आए हैं, सारे दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी में 24 घंटे की महामैराथन इस शनिवार रात 8 बजे शुरू होगा और अगले संडे तक, ठीक बात है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपका अपना चैनल है, ये स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। जो बच्चे यूट्यूब पर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखना चाहते हैं तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका अपना चैनल है, बहुत प्यारा चैनल है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, ये रेलवे का बैच है, ये 9 बजे मॉक टेस्ट होगा। मैं जल्दी से क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये रिवीजन बैच आपके लिए चला हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सीधा मैं, हाँ रिवीजन बैच चला हुआ, सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ, सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। टाइम को देखिए, ये हमारा टाइम टेबल है फ्री क्लास का, ये यूट्यूब की फ्री क्लास का टाइम टेबल है मेरे प्यारे बच्चों। और ये देखिए आपका जो है ये यूट्यूब का फ्री क्लास, और यह अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे मेरा फ्री क्लास चलता है, अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ, फिर मैं एडवांस पढ़ाता हूँ। यहाँ पे जो चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ परसेंटेज चल रहा है आपका, ठीक बात है कि नहीं। ये फ्री क्लास है, ठीक है। और आपके लिए मैं एक जो है ना क्रैश कोर्स, मैं एनटीपीसी के लिए रिवीजन बैच लेके आ रहा हूँ। कितने दिन का रिवीजन बैच चाहिए आपको? 20, 25, 15, 20, 25 दिन का, जैसे मुझे बताइए, मुझे 25 डेज का, बहुत बढ़िया। ये मेरा रेफरल कोड है धांसू सर DH। भाई स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए, स्पीड के साथ लाइक और शेयर। आप सभी को भैया दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ। ये है दलबी नागर के, हाँ दलबी नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है मेरे प्यारे बच्चों, उसको फॉलो कर सकते हो। ये आपका नया चैनल है, ये नया चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूब की फ्री क्लासों का मजा आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर यूट्यूब की मैक्सिमम फ्री क्लास हो, लाइक और शेयर जोड़ते जाइए स्पीड के साथ, देरी मत करिए। सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लास नंबर 4, बोलो जय महाकाल जय श्री राम। जय महाकाल भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय महाकाल जय श्री राम। देखिए आज ये जो टाइप 4 में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, देखिए मैंने आपके लिए धांसू सर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक बात है कि नहीं है। सभी चैप्टर का क्लास, सभी चैप्टर का टाइप वाइज, कम से कम कोई चैप्टर मैंने शुरू किया है उसके 8 से 10 भाग आपको पढ़ाए हैं। तो इस चैप्टर में भी ये मान के चल लीजिए कम से कम 10-12 भाग तो मैं पढ़ाऊँगा आपको, पूरा डिटेल से आपके दिमाग में सेट कर दूंगा क्वेश्चन। जितने भी टाइप के सवाल चाल, समय और दूरी से आते हैं, चाल, समय और दूरी, इस चैप्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? चाल, समय और दूरी। चाल, समय, ये समय, ये चाल और ये दूरी से जो भी चैप्टर क्वेश्चन आता है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, बेटा यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकियों उड़ा दोगे। आज जो मैं सवाल करवाने वाला हूं, आज मैं सवाल आपको औसत चाल का करवाऊंगा। औसत चाल, औसत चाल ये क्या होती है भैया? औसत चाल इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। लिखो भाई, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। औसत चाल पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। आज जो हमारा टाइप है
आज जो मैं टाइप आपको पढ़ाने वाला हूँ औसत चाल मतलब जो है एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एवरेज स्पीड पे कैसे कैसे सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बेटा सारे सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बड़े अच्छे तरीके से। देखिए वैसे तो ये रिजल्ट सभी को पता है भाई, औसत चाल क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हर बच्चा जानता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, पर सवाल कैसा कैसा पेपर में आता है और आप उस क्वेश्चन को कैसे कैसे बनाओगे, मैं आपको एक धांसू ट्रिक, बिल्कुल धांसू तरीके से एकदम क्वेश्चन को, धांसू ट्रिक से क्वेश्चन को विद इन सेकंड धांसू ट्रिक से सिखाऊंगा और 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो अब आप लोग तैयार है भैया सवाल के लिए, एकदम जो है आप लोग तैयार हैं सवाल के लिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड हिंदी में जिसको कहते हैं औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल होता है, लिख देता हूं भैया, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान से सुनिए, कुल दूरी बटे में कुल समय, ये आपका औसत चाल होता है। चलो भैया पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, बोलो जय श्री राम जय महाकाल। पहला क्वेश्चन आ गया भैया। अब देखिए मेरा जो समझाने का तरीका है, मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बता दूंगा। क्वेश्चन के साथ ही भाई लाइक और शेयर ठोकते चलिए। और देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा, ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप लोग अगला सवाल आप बना के दिखाओगे। ऐसा क्वेश्चन और ऐसा ट्रिक दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, ठीक बात है ना। इसके बाद ऐसा सवाल दूंगा, ऐसा ट्रिक दूंगा कि अगले सारे सवाल आप लोग बनाओगे भैया। हाँ, अगले सारे सवाल आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन को पढ़िए, 30 सेकंड का टाइमर है। श्रेया ने अपने परिवार के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति से कार से बोलपुर से सूरी की यात्रा तय की। भैया बोलपुर से सूरी की यात्रा तय की और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बोलपुर से लौटी। बोलपुर से और सूरी की यात्रा, बहुत बढ़िया। देखिए ये बोलपुर हो गया और ये आपका सूरी हो गया। सूरी की यात्रा तय की भैया और वापस जो लौटी है उसकी स्पीड है 50। तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताना है, क्या होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए एक सवाल मैं आपको समझाऊंगा, बाकी सारे सवाल मैं आपसे बनवा दूंगा। देखो ठीक है, ये बोलपुर हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बोलपुर। ये है भैया बोलपुर, ये बोलपुर हो गया, ठीक बात है कि नहीं है। और ये हो गया सूरी, ये हो गया सूरी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, ये बोलपुर हो गया भैया, ये आपका सूरी हो गया। ये बोलपुर और ये आपका सूरी मैंने लिख दिया, ठीक बात है कि नहीं। अब सवाल में ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल को समझेंगे। बेटा दोनों बातें समझाऊंगा, एक फार्मूले का कंसेप्ट भी, एक मेरा धांसू ट्रिक भी। सवाल में पहले कहता है कि भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो x की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर घंटा। ये x की चाल से जाता है, x की चाल से जा रही है श्रेया। जो x, ये जो जाने की स्पीड है, जब इसने बोलपुर से स्टार्ट किया चलना और ये सूरी गई, तो इसकी स्पीड जो थी कार की कितनी थी, 40 किलोमीटर 1 घंटे में। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 40 किलोमीटर का दूरी तय करी थी, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी। और जब ये सूरी से वापस चली श्रेया, तो इसकी जो स्पीड थी y, इस स्पीड को बोलेंगे बेटा y। इसकी जो स्पीड थी, मतलब लौटने में गति जो इसकी थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये थी भैया 50, लौटने में स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। देखो पर आवर का मतलब क्या होता है, मतलब अब आसान भाषा में समझिए कि जब श्रेया ने बोलपुर से चलना स्टार्ट किया है तो वह 40 किलोमीटर 1 घंटे में 40 किलोमीटर की गति से कार को चला रही थी। जब उसने वापस जाना स्टार्ट किया तो जल्दी हो रही थी उसको, तो उसने स्पीड को बढ़ा दिया 1 घंटे में। अब वो 10 किलोमीटर फालतू चल रही है, एक्स्ट्रा चली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चनों को करने का जो आसान तरीका होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए इस बात को। एक तो ये फॉर्मूले का कंसेप्ट है जो किताबों में है कि भैया एवरेज स्पीड को निकालने का कंसेप्ट होता है 2xy बटे में x प्लस y। जब दो चालें आपको रखिए, पहली चाल x है, दूसरी चाल आपकी y है, तो सीधा इस फॉर्मूले में आप रख सकते हो 2xy बटे में x प्लस y। सीधा इसमें आप अगर रख दोगे मेरे प्यारे बच्चे 2 गुणा में x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 40, और y कितना दे रखा बेटा 50, और बटे में 40 जमा 50, 40 जमा 50। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक बात है कि नहीं है, किताबी ज्ञान है, मैं डायरेक्ट भी सिखाऊंगा आपको। तो अब आपने कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, ये 40 प्लस 50 था, ठीक है। तो आपने किया होगा 2 गुणा में 5 चौक 20, 2 गुणा में ये तो 200 हो गया, और नीचे कितना आ गया बेटा 50 और 40 कितना हो जाता है 90 हो जाता है।
90 है तो भैया 0 से 0 कट गया, ये हो गया 40/9। 40/9 है तो हाँ 40/9 दे रखा है तो ये कितना हो, नहीं ये 0 से 0 कट गया तो 2 दूनी कितना हो गया 40। 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36। हाँ भाई 9 से ये कितना हो गया आपका जो है ये 200। 200 बटे कितना हो गया, 2 से किए 5, 5 चौके 20, 200। 200 बटे 2 गुणा में 40 और बटे 90। 4 से 9 से भाग कर दो, कितना आ रहा है जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन है 9 चौक 36, 9 चौक 36 बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आ जाएगा आपका 9 चौक 36। एक 0 और बढ़ेगा आपका जो है, 2 0 हैं। हाँ यस यस, एक 0 और बढ़ेगा ना, 5 चौक 20 होगा। यस यस 5 चौक 20 होगा तो एक 0 और बढ़ जाएगा तो एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा 400 बटे में 9। जब 400 को 9 से भाग किया जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना बचेगा 4। 44 सही 4/9, 44 सही 4/9। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक बात है कि नहीं। ऑप्शन ए 44 सही 4/9 ठीक बात है कि नहीं। अब देखिए ये तो इस क्वेश्चन का एक बेसिक तरीका हो गया, इस बेसिक तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा इसका एक ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ, इसकी इतने की ज़रूरत नहीं है, इतना कार्यक्रम करने का ज़रूरत नहीं है। सीधा ट्रिक देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो सीधा ट्रिक है, चाल आपको जो देखिए स्पीड हो सकता है आपको दो, इसमें दो एवरेज दो स्पीड दे रखी है, 2 चालें दे रखी है। हो सकता है 3 चाल दे दे पेपर में, 4 चालें दे दे पेपर में, 2 की जगह 3 चाल दे दे, 4 चालें दे, चालें कितनी भी दे सकता है, ठीक बात है कि नहीं है। तो बेटा करने का जो आसान तरीका होता है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों करने का जो तरीका होता है सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भैया पहला स्पीड आपको कितना ले रखा है, पहला आपको 40 दे रखा था, दूसरा स्पीड आपको कितना दे रखा था 60। ये पहला स्पीड, दूसरा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 200 एलसीएम आ गया। ये एलसीएम कितना आ गया भैया 200 आ गया। एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम ले लिया, ये 200 आ गया, ठीक बात है। 40 से काटिए, 40 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 4 पंजे 20 होता, 5 से काटिए 4 बार जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बात को ध्यान से सुनते हुए चलना। अब जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक बात है कि नहीं है। ये जो है आपका जो ये आया है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये है आपका डिस्टेंस, लिखते जाओ भाई इस बात को। ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है और ये आपकी स्पीड थी। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ये 3 चीज़ दे रखी है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 40 और 50 को लिया, इसका एलसीएम ले लिया, 200 आ गया। डिस्टेंस आपका 200 हो गया, टाइम आपका 5 और 4 हो गया, ठीक बात है कि नहीं है। और ये आपका स्पीड आपको दे दिया। अब एवरेज स्पीड क्या कहता है, एवरेज स्पीड कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज जो स्पीड है ये कहता है, देखिए हाँ अब जो एवरेज स्पीड आपका कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया, चालें कितनी है 1 2 चालें हैं तो 2 गुणा में कितना हो जाएगा भैया 200 और बटे में टोटल टाइम कितना है 5 और 4 कितना हो गया 9, ठीक बात है कि नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 400 बटे में 9, अगर भाग करोगे तो 44 सही 4/9 आपका आंसर आ गया। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है बेटा। अगर पेपर में आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेस्ट टेक्निक पेपर में करने की यही है, ठीक बात है कि नहीं है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा आपको मजा आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन ये लीजिए, पहले ये क्वेश्चन करिए, इस टाइप का बेहतर क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी उड़ाइए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को। नहीं ये भी कर लेंगे, ये क्वेश्चन उड़ाइए सबसे पहले। हाँ चलो इसी को कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो। ये इसमें क्या पूछा, जल्दी से जल्दी उड़ाइए स्पीड के साथ। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, स्पीड के साथ उड़ाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ इसमें दूरी पूछ लिया है। पहले औसत चाल का क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। एक औसत चाल का क्वेश्चन लीजिए, ये औसत चाल का क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन करिए, पहले औसत चाल का, एक सेम क्वेश्चन ही है, इसी टाइप का एक सेम सवाल आपको देता हूँ जल्दी से जल्दी, फिर टाइप को मैं चेंज करूँगा। इसी टाइप का सेम सवाल है। एक लड़का 12 किलोमीटर घंटे की गति से 10 किलोमीटर की तक अपनी साइकिल से जाता है, फिर पुनः लड़का 12 किलोमीटर का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है। कुल यात्रा के द्वारा औसत चाल बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए स्पीड के साथ। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 किलोमीटर तक जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 10 किलोमीटर तक जाता है, अपनी साइकिल से यात्रा तय करता है। ये टाइमर को लगा दे, ये लीजिए भाई टाइमर को लगा दिया है। चलिए चलिए थोड़ा स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश। पहले एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर मैं टाइप को चेंज करूंगा।
12 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली चाल आपको ये दे रखी है और ये दे रखी है किलोमीटर दूरी ये दे रखी है। फिर देखिए फिर कहता है फिर पुनः 12 किलोमीटर तक जाने तक वह साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो इसी यात्रा के दौरान उसकी गति बताइए क्या होगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया। हाँ भाई, व्हाट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। देखो इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता है भाई। देखिए मैंने बताया आपको एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होता है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। थोड़ा सा टाइप को मैंने चेंज किया, ध्यान देंगे इस बात पे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहता क्या है इस बात को समझिए। क्वेश्चन में कहता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली चाल दे रखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली चाल आपको दे रखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बात है कि नहीं है? ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर 10 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। टोटल डिस्टेंस, पहले टोटल डिस्टेंस को ले लेते हैं। हाँ 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस एक हो गया आपका जो है 10 किलोमीटर, 10 ले लिया। और दूसरा कितना है टोटल डिस्टेंस आपका जो है ये दे रखा है 12 किलोमीटर। 10 और 12 है भैया, 10 प्लस में 12 कर दिया टोटल टाइम। देखो डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ इसमें। देखो ये मेरे को औसत चाल निकालना था इसमें जो ना, इसमें मेरे को औसत चाहिए एवरेज स्पीड। चलो ऐसे लिख दो, एवरेज स्पीड ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहली 10 और दूसरी डिस्टेंस 12 थी, टोटल टाइम कितना हो जाएगा। टाइम होता है, इधर देखिए, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है कि नहीं होता है? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस आपको दे रखा 10 बटे में स्पीड कितनी है 12 है, 10 बटे 12 लिख दो इसको। ठीक बात है। इसमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, इसमें डिस्टेंस दे रखा है 12 और इसकी स्पीड दे रखी है 10। तो 10 स्पीड दे रखी है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस 12, तो ये हो जाएगा भैया 12 बटे में 10। ठीक बात है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो इसको। ये 10 और 12 ऊपर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 10 और 12 ये हो गया 22 बटे में, इसका एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 120 एलसीएम आ गया, तो ये आपका 100 हो गया यहाँ पे। 12 144, 12 144 हो गया, 120 ऊपर चला जाएगा। 120 गुना में 22 और बटे में 120 गुना में 22 बटे में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 144 ऐड कर दो इसमें जो है, ये हो गया 244। जल्दी से कैलकुलेट करिए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, शानदार। व्हाट इज द राइट आंसर? 244। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल 10.8 बिल्कुल सही आंसर है। 10.8 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। 10.8 10.8 किलोमीटर पर आवर आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। 10.8 बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब, शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्पीड के साथ। देखिए पहले इसी टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए फिर टाइप को चेंज करेंगे। पहले एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं टाइप को चेंज करूंगा। जल्दी से जल्दी लगाइए टाइमर को स्पीड के साथ, उड़ाइए जल्दी स्पीड के साथ। पहले एक टाइप के सवाल करवाऊंगा, फिर मैं टाइप को चेंज करूंगा जल्दी से जल्दी, फिर थोड़ा धाकड़ क्वेश्चन देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए, स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए। देखिए एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा आधे भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर देता है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को निकाल दो। दो चालें दे रखी हैं आपको, एक दे रखा है 6, एक दे रखा है, एक एक्स चाल दे रखी है आपकी 6 और वाई चाल दे रखी है आपकी 3। और जल्दी से निकाल के दिखाइए व्हाट इज द राइट आंसर जल्दी से। बहुत बढ़िया स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश। दोनों तरीके आप लगा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा इतना समय थोड़ी लिया जाता है। देखो दो तरीके हैं, या तो एवरेज स्पीड के लिए कॉन्सेप्ट लगा दो भैया 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक बात है कि नहीं है? तो 2 गुणा में x कितना दे दिया 6, ये 3 बटे में 6 जमा में 3। इतना आसान तरीका बताया। या तो ये फॉर्मूले से कर लो या बिना फार्मूले के कर लो भैया। तो ये हो गया 6 और 6 तिया हो गया 18 बटे में 6 और 3 9, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। क्वेश्चन खत्म। एक तो ये फॉर्मूले का तरीका, एक तो फॉर्मूला है भैया। अगर फॉर्मूले से नहीं करना चाहते मेरे प्यार बच्चों, छोड़ो इस फॉर्मूले को भी, आप सीधा स्पीड ले लो। 2 स्पीड दे रखी है, एक स्पीड आपका दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड दे रखा 3। दोनों का एलसीएम ले लो। 6 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6 और 3 का एलसीएम ये लिख लिया। एक स्पीड आपका दे रखा था भैया 6 और एक स्पीड आपका दे रखा 3। दोनों का एलसीएम आ गया 6, ये आ गया 6 एलसीएम डिस्टेंस आ गया। ये आपका डिस्टेंस हो गया, मैं फिर बताता हूँ। ये आपका डिस्टेंस हो गया 6 कम 6, 3 दूनी 6। ये आपका टाइम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइम हो गया आपका, बात समझिए। और ये आपकी स्पीड हो गई। ये रेशो का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ रेशो, इसको बोलते हैं रेशो, द कंसेप्ट ऑफ रेशो में लाइक और शेयर ठोकते जाइए महाकाल का आशीर्वाद से। एवरेज स्पीड मैं लिख देता हूँ, औसत चाल मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकलती है। औसत चाल हिंदी में लिख रहा हूँ, औसत चाल। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी?
कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है। कुल दूरी कितनी होगी भैया, 2 चालें हैं, 2 चालें हैं तो याद रखिए 2 से गुणा करिए, 2 चालें हैं तो 2, एवरेज मतलब 2 का निकालना है, एवरेज तो 2 का निकालना है। अगर 3 होती तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दे, 4 होती तो 2 का एवरेज निकालना है, गुणा में कितना हो गया 6 और बटे में कितना दे दिया, ये टाइम है 2 और 1 कितना हो गया, टाइम कितना हो गया बेटा 3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये सबसे आसान कंसेप्ट है, ये रेशो का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ रेशो। ये रेशो है, ये दे रखा है, ये दूरी, देखिए ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रेशो, द कंसेप्ट ऑफ रेशो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको करवाया था, जो टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैंने आपको करवाया था। रेशो का कंसेप्ट है, इससे करिए, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन कंसेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन उठाइए, जल्दी से उठाइए अगला क्वेश्चन स्पीड के साथ, रैपिड फायर एकदम जो है रैपिड फायर अटैक करिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में टाइमर को लगाता हूं, 30 सेकंड का टाइमर, एवरेज स्पीड का। ये टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में, दिल्ली पुलिस में आएगा ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको कलम चलाने का जरूरत नहीं, मुंह जवानी क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और उड़ाइए। देखिए एक व्यक्ति ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से जा रहा है, जाने की गति है 12 किलोमीटर। पहली चाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली चाल 12 किलोमीटर पर आवर, 12 लिख दिया, किलोमीटर पर आवर आप लगाते रहिए। फिर दो तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है, 12 से जा रहा है और वाई और 4 से वापस आ रहा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर से भैया वापस आ रहा है। कुल यात्रा की औसत चाल बताइए, औसत चाल क्या होगी। इतना आसान कंसेप्ट मैंने बता दिया, गर्दा उड़ा दो, गर्दा गर्दा गर्दा। लाइक और शेयर ठोकते चलिए महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ भाई, अब की बार तो सबने उड़ा देना है ना। भाई मजा आ रहा तो लाइक और शेयर ठोकते चलना है भाई, महाकाल के आशीर्वाद से। मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर, 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, हम मुंह जवानी आपको करना सिखा देंगे। इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता है बेटा। मैंने आपको ये बताया कितना आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है 2 चाल की जगह आपको 1, 2, 3 चाल भी दे सकता है, 3 चाल भी दे सकता है, 3 भी देगा तब भी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक ही सिखाएंगे। अब देखिए धांसू ट्रिक क्या कहता है, लिख लो कॉपी में, लिख लिया करो धांसू ट्रिक। सर जो सिखाते हैं वो धांसू ट्रिक से। भाई 2 चालें दे रखी हैं, चाल एक 12 है, एक 4 है, तो यहाँ पे 4 को लिखा, यहाँ पे 12 को लिखा, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब ये डिस्टेंस आता है, 12 इनका, ये 12 के आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, मैंने लिख दिया। हिंदी में लिखता हूँ, आपको हिंदी में समझ में, ये दूरी होगी, 12 जो आ गया ये डिस्टेंस हो गया, जिसको दूरी कहेंगे, ये दूरी आ गई आपकी, ठीक बात है। 12 ये दूरी है, ठीक बात है कि नहीं है। 4 तिया 12, 4 से भाग करूँगा तो मेरे प्यारे बच्चे 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, 12 एकम 12, ये 1 बार जाएगा। ये बेटा समय है, लिख रहा हूँ अब हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक बात है कि नहीं है। उनका जरूरत नहीं है बेटा इसके लिए। 4 12 का लघुत्तम मुँह जवानी आप ले सकते हो 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12, तो ये समय आ गया आपका, 3 और 1 आपका समय आ गया है। अब देखिए कैसे चुटकी बजते ही सवाल निकलेगा। अब औसत चाल, जिसको आप कहते हैं एवरेज स्पीड, ये लिख सकता हूँ औसत चाल, ये चलो इसको भी हिंदी में लिखते हैं। औसत चाल ये लिख दिया भैया, औसत चाल आपसे पूछी है। औसत चाल आपका आता है टोटल डिस्टेंस। भैया दो चालें हैं, एक 4 है, एक 12 है। 2 चालों के लिए आप क्या करोगे, बस याद रखना, बिल्कुल आसान भाषा में, 2 चाल हैं तो भैया 2 से गुणा करनी होती है। 2 चाल हैं, 2 से गुणा करनी होती है। डिस्टेंस कितना दे रखा भैया 12, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 3 और 1 4, टोटल टाइम कितना हो गया 4, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। भाई टोटल डिस्टेंस, दूरी कितनी थी 12 और 2 चालें हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 की चाल निकाल रहे हैं ना, 2 चाल हम, तो ए और बी का लिया तो हमने 2 से गुणा कर दिया, 12 दूना 4 से काटो, 4 तिया कितना हो गया 12, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। भैया चेक करिए और जय महाकाल बोल दीजिए, 6 किलोमीटर पर आवर। जय श्री राम, जय महाकाल। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, इसी बात पे दबा के लाइक और शेयर, कंजूसी नहीं चलना चाहिए लाइक और शेयर में, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का आशीर्वाद से। लीजिए अगला क्वेश्चन उड़ाइए स्पीड के साथ, शाबाश शाबाश शाबाश, गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश 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 शाबाश, उड़ाइए। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 24 किलोमीटर का दूरी तय करता है और दूसरी 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
और फिर 24 किलोमीटर की तीसरी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो पूरी यात्रा के द्वारा ली गई औसत चाल। अब देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भैया, इसको 2000 से पहले नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं। इसमें 3 औसत चालें दे रखी है, मैं बता देता हूँ। एक आपको दिया है, इसमें 3 औसत, डिस्टेंस आपकी सेम दे रखी है, डिस्टेंस आपकी सेम दे रखी है। पहली औसत चाल इसने दिया है, हाँ 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से कर रहा है, ये 6 किलोमीटर पर आवर लिख लो। दूसरा कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से कर रहा है, और तीसरा कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कर रहा है। डिस्टेंस आपकी समान है, ठीक बात है कि नहीं है। इसमें अब आप फार्मूला याद करते हो बेटा, देखना इसमें आप फार्मूला याद करते हो। देखो पहली जो चाल दे रखी है, एक्स दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, मैं लिख देता हूँ, ठीक बात है। दूसरी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है आपकी 6 की जगह 8 किलोमीटर पर आवर। तीसरी जो चाल दे रखी है एक्स वाई जेड, ये आपको दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर पर आवर। दूरी सेम है, डिस्टेंस जो आपको दे रखा है वो 24 आवर का, वो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 24 किलोमीटर की दूरी है जिसको ये तय कर रही है। पहले एक्स तय करती है 6 किलोमीटर की रफ्तार से, वाई 8 से और जेड 12 से तय करती है। भाई देखिए 2000 से पहले इसका आंसर हम नहीं देंगे। अब आपने इसमें फार्मूला याद किया होगा मेरे प्यारे बच्चों, दबा के लाइक और शेयर। इसके लिए जो किताबों में जो फॉर्मूला है, इसके लिए जो किताब में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड 3xyz अपॉन xy yz और zx, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? ईमानदारी से बताइए, सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये बेसिक है, हम धांसू ट्रिक से इस क्वेश्चन को आपसे उड़वाएंगे। ये बेसिक है बेटा, मैं धांसू ट्रिक से उड़वा दूंगा। अगर ये फॉर्मूला ये किताबों में है, ये मैं नहीं पढ़ाता, ये किताबों में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दे रखा है आपका? ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है और ये 12 दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं है। एक्स और वाई की गुणा कर दो, 6 8 कितना हो गया? 48 हो गया। प्लस में ऐसे वाई जेड की गुणा कर दो, 12 8 8 दूनी 16, 8 1 8 और 1 9, और फिर ये वाई जेड एक्स जेड आपका ये हो जाएगा ये 12 6, ये हो गया 6 दूनी 12 और 6 कम 6 1 7, ये ऐसे। अब देखिए कैलकुलेशन में कितना समय लग रहा है, ईमानदारी से बताइए। मुँह जवानी सिखा दूंगा इस क्वेश्चन को, मैं फिर बता रहा हूँ। ये हो गया 3 गुणा में 6 गुणा में 8 गुणा में 12। जल्दी से कैलकुलेट करिए इसको, जल्दी से। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सम कर दीजिए, इसका सम कर लीजिए जल्दी से। हाँ जल्दी से बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका 48 96 और ये 72, ये हमने कर दिया 48 8 6 14 और 2 16, 6 2 8 8 8 16, हासिल लगा 1 और 4 1 5 9 और 5 9 और 7 16, ये हो गया 4 1 5 9 और 5 14 14 और 7 216 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 216। 3 से काट सकते हैं, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 12 से काट दो मेरे प्यारे बच्चे, 12 से कट रहा है, 12 6 72 और 6 से 6, आंसर आ गया भैया आपका 8 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई, अब ईमानदारी से बताइए इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लग रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर जो आ रहा है इसका 8 किलोमीटर पर आवर। मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान सुने, 8 किलोमीटर पर आवर। ये देखो मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं कांटा लगा, इसको बोलते हैं कांटा लगा, इसको बोलते हैं कांटा लगा, इसको बोलते हैं, हिंदी में बता देता हूँ, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं, लिख देता हूँ, मजदूरी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मजदूरी। ऐसा सॉल्यूशन करने में दो बातें याद रखना, ऐसा सॉल्यूशन करने में कैलकुलेशन सबसे पहला जो स्टेप है, मुझे इस फार्मूले को रटना पड़ेगा, जो कि किताबी ज्ञान है, मैंने बहुत फार्मूले रटे, पूरे गणित के अंदर फार्मूला है। दूसरी बात, मुझे गुणा भाग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो बेटा, जो मैं आपको समझाना, पहला मुझे फार्मूला याद करना पड़ेगा, दूसरा मुझे गुणा भाग बहुत करनी पड़ेंगे। मास्टर जी कुछ ऐसा सिखाइए कुछ मजा आ जाए, गर्दा वर्दा उड़ जाए, सही बात है कि नहीं है? तो भैया उसका नाम है धांसू ट्रिक। तो उसके लिए कम से कम 2000 लाइव और 2000 लाइक और ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद। फिर देखो मजा, फिर देखो कैसे मैं आपको चाल, समय चाल और दूरी के इस चैप्टर में कैसे आपसे गर्दा उड़वाता हूँ। अब आएगा भाई अपने वाला, जिसका नाम हमने रखा है धांसू, और धांसू का मतलब धांसू ट्रिक चलेगा भैया। जल्दी से 2000 ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ मैं, जिसका नाम है धांसू ट्रिक,
क्या नाम है, धांसू ट्रिक। बिना पेन पेपर के उड़ा दूंगा, बिना पेन पेपर के उड़ा दूंगा। ध्यान से समझिए, बड़ा बेहतरीन ट्रिक है, मैं फिर बता देता हूँ आपको। दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा बेटा, मैं बता देता हूँ। पहली चाल आपकी एक्स दे रखी है, दूसरी चाल ध्यान से सुनिए, बड़ा प्यार से, बड़ा तरीके से, एक्स फिर वाई और फिर जेड। पहली चाल एक्स, दूसरी वाई, तीसरी जेड। ध्यान से समझिए, पहली एक्स, दूसरी वाई और तीसरी जेड चाल दे रखी है। मेरा रेशो का कंसेप्ट है, मुँह जवानी क्वेश्चन को उड़वा देता हूँ बेटा, चालों पे सर्कल लगा देता हूँ। ध्यान से सुनना, विदाउट कैलकुलेशन। अगर मजा ना आए तो भाई लाइक शेयर मत ठोकना, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आए तो दबा के ठोकना। पहली चाल 6, दूसरी 8, सर्कल कर देता हूँ, 6, 8 और 12। यहाँ पे लिख दिया, पहली 6 थी, दूसरी 8 थी और ये 12 थी। तीनों का लघुत्तम ले लिया। भाई मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर कर देना, मजा ना आए तो कुछ मत करना, ठीक बात है कि नहीं। तीनों चालें ले ली। पहली 6 किलोमीटर पर आवर था, दूसरा 8 किलोमीटर पर आवर दूसरी चाल थी और तीसरी चाल ये थी। तीनों चालें ले ली। तीनों चालों का मैंने लघुत्तम ले लिया। तीनों चालों का लघुत्तम आ गया 24। 6 चौक का 24, 8 दिया 24 और 12 दूनी 24। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो इस बात को, ठीक बात है कि नहीं। कितनी चालें हैं, 1 2 3, ठीक बात है कि नहीं। 3 चाल हैं दे रखी। ये आपका डिस्टेंस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका डिस्टेंस दे रखा है। टोटल डिस्टेंस के लिए यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, बस ये इतना करना पड़ता है। देखो टोटल डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बस इतना करना पड़ता है। भाई टोटल डिस्टेंस को निकालना है तो भैया यहाँ पे 3 को गुणा कर दो। 3 चालें हैं तो 3 से यहाँ पे गुणा कर दो, बस ये। और ये आपका टाइम है, ये आपका समय जिसको आप कहते हैं चाल है, ये आपका समय दे रखा है। ये आपका डिस्टेंस दूरी हो गया और ये आपकी चालें हो गई, ये आपकी चालें हैं। ये आपका मेरे बच्चे, ये आपकी चाल दे रखी है। 3 चालें आपकी दे रखी थी, ठीक बात है कि नहीं। ये चाल दे रखी है, क्वेश्चन खत्म है। गर्दा है, गर्दा 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 गर्दा। अब औसत चाल क्या होती है भाई, औसत चाल होती है भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। देखो इधर, कुल दूरी, हिंदी में लिख रहा हूँ इस बात को, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, टोटल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल दूरी बटे कुल समय। या इंग्लिश में मैं कहूँ थोड़ा इंग्लिश में कहूँ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है। ठीक बात है, आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यार बच्चों। लाइक और शेयर थोड़ा ठोकते जाइए। आप देखिए भैया टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 3 चालें थी तो 3 की मैंने यहाँ पे गुणा कर दी, तो 3 गुणा में 24, 3 गुणा में 24, ये टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, इसका सम कर दो, 4 जमा 3। देखो इसका ये समय है, ये टोटल समय हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये समय है टोटल समय। ध्यान दीजिए इस बात पे, ये तो टोटल समय हो गया। तो 4 और 3 7 और 7 और 2, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 हो गया कि नहीं हो गया। 3 से काट दो बेटा, 3 से 3 3 होता है, 3 से फिर काट दो, 3 8 24, ये कट गया बेटा 8 किलोमीटर पर आवर। बेटा कितना कैलकुलेशन करवाया मैंने आपको, ईमानदारी से बताइए आपने कितनी कैलकुलेशन की। इससे जो पहला मेथड था, इस मेथड को देखिए भाई। लाइक और शेयर बनता है महाकाल का आशीर्वाद, दबा के ठोक दीजिए लाइक और शेयर इसी बात पे। कितना कैलकुलेशन करवाया मैंने बताइए भाई, मजा आया कि नहीं आया। हाँ देखो भाई 3 चालें दे रखे हैं, ये पहली चाल, ये दूसरी चाल, ये तीसरी चाल, तीनों का एलसीएम ले लिया। ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कब होगी, जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 चाल का एवरेज स्पीड का मतलब है कुल टोटल डिस्टेंस, तो 3 से गुणा कर दो। ठीक है, ये टोटल टाइम 4 3 और 7, ठीक बात है। 3 गुणा में 24, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया भैया, 4 3 7 और 2 9, भाग कर दिया। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। लाइक और शेयर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा उड़ा के नहीं उड़ा, दबा के लाइक और शेयर। लीजिए अगला क्वेश्चन आप उड़ाइए, अगला क्वेश्चन आप उड़ाइए स्पीड के साथ। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब क्वेश्चन आप उड़ा देंगे जल्दी से जल्दी। शाबाश 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 शाबाश, उड़ाइए जल्दी से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैंने 3 का भी आपको सिखा दिया। क्वेश्चन को देखते उड़ा दो जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी चेन्नई से बेंगलोर की ओर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। 190 जा रहा है, चेन्नई से बेंगलोर जा रहा है। ये चेन्नई है और चेन्नई से बेंगलोर गया, ये बेंगलोर है। किससे जा रहा है, स्पीड देखिए कितना है स्पीड आपका, 190, 190 की स्पीड से जा रहा है, 190 की स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई जल्दी से जल्दी निकाल दो स्पीड के साथ लाइक और शेयर। हाँ भाई जल्दी जल्दी स्पीड के साथ उड़ा दो जल्दी से जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। ये टाइमर लगा देता हूँ, लो पहले आप बनाइए फिर मैं बताऊँगा। ये लीजिए टाइमर लगा दिया, चलो चलो उड़ाइए 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 उड़ाइए। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा 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 गर्दा, शाबाश, बहुत बढ़िया शानदार शानदार।
भाई स्पीड के साथ उड़ाइए जल्दी से जल्दी। देखो बेटा, मैं हर दिन आपके लिए एक नई टाइप लेके आता हूँ, धांसू सवाल लेके आऊँगा। इसके बाद मैं धांसू सवाल दूंगा, पहले थोड़ा आसान सवाल तो कर लो, फिर इसके बाद तगड़ा क्वेश्चन दूंगा जब पसीना आपका निकल जाएगा। पहले आसान क्वेश्चन तो उड़ा दो जल्दी जल्दी। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, एवरेज स्पीड निकालने का। आपको 2 स्पीड दे रखी है, एक आपकी दे रखी है 80 दे रखी है, एक आपकी 190 दे रखी है। तो भैया आपने 80 को लिखा और यहाँ पे 190 को लिखा। ये आपकी स्पीड है, एलसीएम ले लो भैया, दोनों स्पीड का एलसीएम कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। और ये आपका आ गया डिस्टेंस। मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, कहाँ 8 से 8 कट गया, ये नहीं 190 नहीं आएगा। एलसीएम लो 190 का, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 और 190, 8 दूनी 16, 19 और 8, सीधा सीधा कर दें। देखो 80 को यहाँ पे लिख लिया, 190 को यहाँ पे लिख लिया, 0 से 0 कट जाएगा। रेशियो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई ये इसका एलसीएम तो भाई ये 80 और 90। अगर एलसीएम आपके दिमाग में नहीं आ रहा तुरंत, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 80 गुणा में 190 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 से कितनी बार जाएगा, ये 80 से 80 बार जाएगा, तो यहाँ पे 190 आ जाएगा। और 190 से कितनी बार जाएगा, ये 80 बार जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है? ये डिस्टेंस हो गया भैया, ये टाइम हो गया, और ये आपकी स्पीड हो गई। ये आपकी स्पीड हो गई कि नहीं होगी? बस क्वेश्चन कर दो भैया। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, 2 गुणा में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 80 गुणा में 190 बटे में टोटल टाइम, और ये हो गया 80 जमा में 190। जल्दी से कैलकुलेट कर दो, जल्दी से। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए, स्पीड के साथ एकदम राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 112.59 किलोमीटर पर आवर आपका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद धाकड़ क्वेश्चन लेंगे, 112.59। अगर एलसीएम लेना आपको नहीं आता तो सीधा आप इन दोनों नंबरों का यहाँ प्रोडक्ट ले लो, सीधा सीधा ले लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन उठाइए स्पीड के साथ। ये तो फॉर्मूला ही है, सबको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों। ये कहता है अगर ए से बी एक निश्चित दूरी, जल्दी से बताइए इसका आंसर। मुझे लगता है 90% बच्चा इसका आंसर सही देगा, इसका 90% या 100% बच्चे को इसका आंसर सही देना। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, ए, बी और सी। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए जल्दी से जल्दी। बेटा 100% बच्चा इसका आंसर सही दे सकता है। ए बी से निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड जल्दी से बताइए। एवरेज स्पीड के लिए कंसेप्ट क्या बताया था, 2xy बटे में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, x + y होगा कि नहीं होगा? गर्दा मचना चाहिए, गर्दा गर्दा गर्दा। अरे ये सीधा कॉन्सेप्ट है, 2xy / x + y। अगर 2 चालें दे रखी हैं, x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से वापस आता है, तो औसत चाल होगी 2xy / x + y। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, फिर धाकड़ क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको, जल्दी से जल्दी उड़ाइए जल्दी से। एक व्यक्ति मैसूर से बंगलौर जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जल्दी से जल्दी 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 उड़ाइए स्पीड के साथ थोड़ा सा। फिर धाकड़ क्वेश्चन पे लेके चलता हूं जल्दी से जल्दी। एक व्यक्ति, ध्यान दीजिए इस बात पे, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर वापस आ रहा है, तो कुल यात्रा की औसत चाल बताइए जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ। टाइमर लगा दिया है भाई, रैपिड फायर अटैक बोल दो क्वेश्चन के ऊपर। बेटा 40 की स्पीड से जा रहा है, 60 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी औसत चाल बताना भाई। 40 से जाता है, 40 की स्पीड से जा रहा है, देखो ऐसे, ये x है, ये 40 की स्पीड से जा रहा है, ठीक बात है कि नहीं है? और ये y है, और ये जो है 60 की स्पीड से वापस आ रहा है, 60 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो इसकी औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर बोल, और ये है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल में इस टाइप का जब भी सवाल आपकी परीक्षा के अंदर आएगा, नमस्कार बेटा नमस्कार, भाई लाइक और शेयर ठोकते चलिए, जोड़ते चलिए बच्चों को। पेपर में एक ही बात पूछेगा बेटा जी कि बताइए कुल यात्रा की औसत चाल। औसत चाल पूछा है तो आप ऐसे लिखोगे सर, औसत जो चाल होती है ऐसे, औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक बात है कि नहीं? मैंने बिल्कुल आसान तरीका समझाई है। 40 ये होता है कि नहीं होता, तो सीधा आपने क्या करना भाई, 40 और 60 को लिखा, दोनों का एलसीएम ले लिया। रेशो का कंसेप्ट बेटा, पहली चाल दूसरी चाल दोनों का एलसीएम ले लिया। 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 120। 120 एलसीएम आ गया जी, 4 × 12 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया। ये मेरे प्यारे बच्चे मैं फिर बता देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आती। इसको ये दूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी दूरी आई है, ये मेरा समय है,
और ये मेरे चाल का रेशो है, ये चाल है, ये मेरा दूरी है, ये समय है और ये चाल का रेशो है। ठीक बात है कि नहीं है? बस सवाल आपसे पूछा है औसत चाल बताइए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है बेटा जी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी, दो चालें दे रखी हैं तो भैया 2 गुणा में 120 लिखेंगे, 2 गुणा में 120। कुल समय 3 और 2 5, कुल समय कितना हो जाएगा बच्चे? 3 और 2 5 हो जाएगा। 12 दूनी 24, नहीं 5 से काट दो भैया, 5 से ये कट रहा तो 5 से काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया भाई। 48 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भाई किस किस का है जल्दी से बताइए। गर्दा 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 लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है अभी बेटा, मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे 2000 लाइक नहीं ठोके अभी तक आपने जो है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। अब धाकड़ क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, अब धाकड़ क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। तगड़ा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लीजिए भैया, अब तगड़े क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ये है तगड़ा क्वेश्चन, लीजिए भैया क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए। अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइप को चेंज किया है ना। अब ये लीजिए धाकड़ क्वेश्चन जल्दी से जल्दी। ये टाइप को चेंज किया हमने बेटा, ये टाइप को चेंज कर दिया। जल्दी से जल्दी देखिए धाकड़ क्वेश्चन को, देखिए जल्दी से जल्दी। एक आदमी एक जगह से पी से शुरू होता है और 7 घंटे में क्यू तक पहुंच जाता है। पी से शुरू की कहानी उसने पी से शुरू की। मैं डायग्राम को बना देता हूँ। ये उसने पी से शुरू की, ये पी है, उसने पी से शुरू की और 7 घंटे में क्यू तक पहुंच जाता है। ये आपका क्यू है। ठीक बात है कि नहीं है? टाइम ले रहा है 7 घंटे। टाइम कितना ले रहा है मेरे बच्चे? मैं यहाँ लिख देता हूँ। टाइम जो ले रहा है आपका वो 7 घंटे ले रहा है। मैंने टाइम यहाँ पे लिख दिया, 7 घंटे का समय ले रहा है। वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर 1/4 दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर 1/4 दूरी तय करता है। ठीक बात है कि नहीं है? चलो स्पीड के साथ लाइक और शेयर जल्दी से बताते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक बात है कि नहीं है? तो हाँ, उसकी रफ्तार कितना भैया? 10 किलोमीटर पर आवर 1/4 तय करता है। ये 1/4 तय कर रहा है, 1/4। ठीक बात है कि नहीं? डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। और फिर कहता है शेष दूरी, मतलब अब जो ये रेस्ट दूरी बची है, यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी बची है, ये दूरी जो बची है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बचा है, ये कितना है? ये 12 किलोमीटर। अब इसकी जो चाल है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 4 में से 1 निकाल दो तो ये दूरी कितनी बचेगी भैया? 3/4। भाई शेष ये हो गया ना मेरे बच्चे, मैंने यहाँ लिख दिया शेष, ये शेष हो गया शेष। अब बताइए। हाँ भाई, इतना मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर। जय श्री राम, जय महाकाल। व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए जल्दी से मेरे बच्चे। क्वेश्चन में पूछा है पी से क्यू का दूरी बताना है। पी से क्यू का दूरी बताना है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, पी से क्यू का दूरी बताना है। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड को निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो ये एवरेज स्पीड को हमें निकालना पड़ेगा। फिर दूरी क्या होते हैं? स्पीड इनटू टाइम होता है। एवरेज स्पीड के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा? इसको मैंने ए मान लिया है, इसको मैंने बी मान लिया है, इसको मैंने मान लिया एम और इसको मैंने मान लिया एन। तो इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट है मेरा, इस बात को ध्यान से सुनना। इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक बात है कि नहीं है? इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट है एम प्लस एन इंटू ए बी अपॉन एम ए इंटू बी एन। बस देखिए, एम प्लस एन, ठीक बात है, इंटू में ए बी अपॉन एम ए प्लस ए बी। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने इसका रेशो ले लिया। ये 4 से 4 कट जाएगा तो इसका रेशो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? इसका रेशो आ गया 1:3। ठीक बात है कि नहीं? एम का वैल्यू 1 हो गया, एन का वैल्यू 3 हो गया। ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने 3 जमा में 1 गुणा में ये दे रखा ए बी कितना है? 10 गुणा में 12 बेटा, 10 गुणा में 12 बटे में एम और ए का मल्टीप्लाई किया। एम का मल्टीप्लाई 10 की गुणा 1 से करेंगे। ये एम 1 है, 10 ये 10 है, ये 10 हो जाएगा। बी ये 3 है, ये 12 12 कितना हो गया? 36 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दे। 3 और 1 आपका 4 हो गया। 4 गुणा में ये आपका 120 हो गया बटे में 10। अच्छा 10 और 36 से कितना हो जाएगा? 10 और 36 के प्लस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये 10 और 36 से कितना हो गया? ये आपका 46 हो गया, 46। ठीक बात है? हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1:3 होगा ना, 3:1। AN, ओहो उल्टा लिख दिया हमने जो है, रुक जाइए। हाँ, हमने उल्टा लिख दिया। A की गुणा N से क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और B की गुणा आप इससे कर दीजिए, A की गुणा N से कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा AN प्लस में BM। तो मेरे प्यारे बच्चों M प्लस N ये आपका 4 हो गया था, और ये A और B कितना हो गया, 12 और 10 120 आपका हो गया। और ये A की N से करेंगे तो भैया A की N से कर देंगे गुणा, तो ये 10 की 3 से करेंगे 10 या 30, और इसकी करेंगे तो ये 12 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए इसको जल्दी से। ये 4 गुणा में 120 आपका हो गया, और ये सम कर देंगे तो कितना हो गया, 3 और 1 4 42, ये 42 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है? तो 42 4 से किससे कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनटू में। अब क्या दे रखा था आपसे, आपको ये दे रखा था, ये तो आपका स्पीड आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा भैया, P से Q का डिस्टेंस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा डिस्टेंस, P से Q का डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस होता है, इस बात को समझिए, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक बात है कि नहीं है? स्पीड कितना दे रखा है आपका ये, और स्पीड के साथ अगर हम टाइम का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 7 का, तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 7 से काट दीजिए भैया, 7 छिंग आपका 42, 7 छिंग 42, और 6 से काट देंगे भैया, 6 दूनी 12 0, और 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, 80 किलोमीटर। थोड़ा कंसेप्चुअली क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक बात है कि नहीं है? शाबाश 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 शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, एक व्यक्ति, जल्दी से टाइमर को लगाता हूं, बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट 5 घंटे 15 मिनट में एक यात्रा तय करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से, पहली यात्रा जो है 60 किलोमीटर की चाल से तय कर रहा है, और शेष यात्रा वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो भैया कुल दूरी बताइए। ये क्वेश्चन आपसे डिस्टेंस पूछता है, ये क्वेश्चन आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, उसका थोड़ा, हाँ देखिए, वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन था, मैंने फिर आपको बताया वो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को, हाँ स्पीड के साथ एकदम जो है, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले तो आप एवरेज स्पीड को निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे सबसे पहले एवरेज स्पीड को हम निकालेंगे, तो चाल क्या दे रखी है आपको, एक 60 किलोमीटर पर आवर चाल दे रखी है, दूसरी आपको 45 दे रखी है। तो यहाँ पे 60 ले लिया, और ये आपको 45 दे दी। एलसीएम ले लो 60 और 45 का। ठीक बात है कि नहीं? 60 और 45 का एलसीएम ले लो। अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना नहीं आता, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ 60 और 45 की गुणा कर दो, ऐसे 60-45 गुणा किया, ये 45 बार चला जाएगा, 60 से 60 का, ये अपना 60 बार जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल सी बात है, आप समझ चुके हैं। ये भैया ये डिस्टेंस आ गया, ये आपका टाइम आ गया, ये आपका स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक बात है कि नहीं? एवरेज स्पीड हो गया भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा भैया, 2 गुणा में 60 गुणा में 45 बटे में 60 जमा में 45, ये हो गया 60 जमा में 45, 2 इंटू 60 इंटू 45, और 60 और 45 कितना हो जाएगा, ये 5, और ये 6 और 4 10 हो गया। ठीक बात है कि नहीं? 5 से काटो भाई, 5 से कट रहा है, 5 नाम 45 होता है, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक बात है कि नहीं है? 3 से कट जाएगा, 3 से और काट दो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ठीक बात है कि नहीं? 3 सत्ते 21 कट गया। और अब ये कितना हो गया बेटा, और काटो, नहीं कट रहा, तो भैया 3 दूनी 6, ये 6 दूनी 12 है, 3 दूनी 6 और 6 6 36, ये हो गया 360 बटे में 7। ठीक है, ये आपका स्पीड आ गया है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। अब टाइम को निकालो, 5 और 15, तो ये टाइम आपका जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम इधर देखो, ये टाइम जो हो जाएगा 5 घंटे 15 मिनट, 15 बटे में 60 कर दो, 15 चौका कितना होता है 60, 4 पंजे 20, 21/4 टाइम जो आ जाएगा आपका 21/4 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो टाइम आपका 21/4 आ गया, गुणा में भैया 21/4 कर दो। ठीक बात है कि नहीं है? ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है?
तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप 360/7 गुणा में 21/4, 7 से काट दो भैया, 7 या 21 और 4 से काट दिया, 4 नाम 36 और 9 से कर दिया, 9 या 27, 270 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। 270 किलोमीटर इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करिए, 270 किलोमीटर इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ। 270 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल सही है, एकदम थम्स अप करते जाइए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक कार 7-7 किलोमीटर क्रमित दूरियां 4 दूरियां, ये लीजिए टाइम स्टार्ट कर दे। एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियां क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो इस दूरी में के लिए औसत गति ज्ञात करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 स्पीडें दे रखी हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 एवरेज स्पीड दे रखा है, 4 एवरेज स्पीड। 3 का भी आपने क्वेश्चन देख लिया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए जब आपको 2 औसत चालें दे रखी हैं, एक दे रखा है भैया x किलोमीटर की, एक देता है। देखो जब आपको 2 दे रखी हैं, एक x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2xy बटे में x प्लस y। ठीक बात है कि नहीं? जब 2 औसत चालें आपको दे रखी हो, जब आपको 3 औसत चाल दे रखी है, तो एवरेज स्पीड का आपने ये फार्मूला पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों कि भैया 3xyz अपॉन में xy yz और zx। पर इसमें तो आपको दे रखी है 4, इसमें तो आपको दे रखी है 4 औसत चालें। तो 4 औसत चालों का कोई फार्मूला आपने पढ़ा है 4 औसत चाल का। इसमें एक स्पीड दे रखी है x, दूसरी दे रखी है y, तीसरी दे रखी है z और चौथी x y z। हाँ, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, नहीं 4 एवरेज स्पीड ऐसे। पहली आपको ए दिया है, दूसरी आपको बी, फिर तीसरी सी दी है, फिर चौथी आपको डी दी है। ये फार्मूला तो बुक में भी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, थोड़ा सा लाइक और शेयर ठोकिए महाकाल के आशीर्वाद से। इसका देखिए, फिर मैंने वही कहा, क्वेश्चन को कैसे आप मुंह जवानी करोगे वो मैं ट्रिक आपको सिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 का आपने सीख लिया, 4 का सीखिए। अब 4 का कैसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे। देखो देखो, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में पूछा, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा औसत गति ज्ञात करिए। औसत गति को निकालना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को मुंह जवानी आप लोग कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल मुंह जवानी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ A, B, C और D, ये 4 चालें दे रखी है। ये चाल दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख दिया ये चाल, ये चाल दे रखी है A B C D, 4 चालें दे रखी हैं। कुछ नहीं करना, लाइक और शेयर ठोकते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो है पहली 10 चाल, फिर 20, फिर 30 और फिर 60। 10 20 30 60 लिखो, 10 20 30 और 60। एलसीएम ले लो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला सबसे बेहतरीन तरीका रेशो का कंसेप्ट है, एलसीएम आपका 60 ही आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस आ गया, डी, ये दूरी आ गई। ये मैं लिख देता हूँ हिंदी में दूरी, ये दूरी आ गई। बेटा बस इतना समझ लेना है कि अगर 4 चालें दे रखी हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे गुणा में 4 कर दो, बस ये है, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे गुणा में 4 कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अगर 4 चालें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, ठीक बात है कि नहीं? ठीक है। 10 से कितनी बार जाएगा? 10 से 6 बार जाएगा। 2 से कितनी बार? 2 से 3 बार जाएगा। 3 से 2 बार जाएगा और 60 से 1 बार जाएगा। ठीक बात है। इन सभी को प्लस कर दोगे तो ये भैया टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम कितना हो गया? 6 और 3 9, 6 और 3 9 10 12, टोटल टाइम आ गया। आपका समय है, मैं लिख देता हूँ ये समय। और ये आपकी बेटा चाल दे रखी है, ये आपकी चाल। 4 चालों का कंसेप्ट कोई किताब में नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। ये 4 चालें हैं, ये पहली चाल, ये दूसरी चाल, ये तीसरी और चौथी। कोई किताब में कंसेप्ट नहीं है। 4 चाल का कोई किताब में कॉन्सेप्ट नहीं है। पर जो हम ये कंसेप्ट सिखाने, ट्रिक जो है, इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप देखो। एवरेज स्पीड आपसे पूछता है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे में टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी बेटा? 4 से। 4 चालें हैं तो मैंने 4 से गुणा किया, 4 गुणा में 60 किया मेरे बच्चे, बटे में कुल समय। समय कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। 12 से काट दिया, 12 पंजे 60 होता है और 5 चौके कितना होता है? 20 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चे। चेक कर सकते हैं सब लोग आंसर को भाई। अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। 20 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है।
बताइए कितना समय लगा इस क्वेश्चन को करने में। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने फिर आपको बताया इसमें देखिए ये पहली चाल, ये दूसरी चाल, ये तीसरी चाल, ये चौथी चाल, 4 चालें दे रखी है। मैंने चारों चालों का एलसीएम ले लिया। ये आपका टोटल डिस्टेंस जब मैंने 4 से गुणा कर दिया। ये आपका टोटल टाइम जब मैंने इस टाइम का इसका सम कर लिया। बहुत कम कैलकुलेशन है, बहुत ही कम, ना के बराबर कैलकुलेशन आप करेंगे और क्वेश्चन को बहुत स्पीड से कर देंगे। अभी ये चौथा देखिए, अभी ये पार्ट 4 है, अभी ये पार्ट 4 चल रहा है टाइम स्पीड और डिस्टेंस का। कल मैं जब पार्ट 5 आपके लिए लेकर आऊँगा तो बेटा धाकड़ क्वेश्चन, आपने तगड़े तगड़े क्वेश्चन पढ़े होंगे कि सर ये तो एसएससी में, ये मेंस में क्वेश्चन आता है, ये बैंक में क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी में बड़ा धाकड़ क्वेश्चन है। गोली का क्वेश्चन आता है, शूट करने वाला क्वेश्चन आता है, बंदूक का क्वेश्चन आता है, या बस स्टॉप पे बस 3 बार विराम लेती है। पर मैं आपको ऐसे चुटकी बजा बजा के क्वेश्चनों को निकालना सिखा दूंगा। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना, और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के साथ शेयर कर देना। बेटा चिंता करने का जरूरत नहीं है। भाई मज़ा आया कि नहीं आया ट्रिक में? जब 4 चालें आपको दे रखी हैं तो हमने कैसे एलसीएम लेकर रेशो के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बना दिया है विदाउट कैलकुलेशन। मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर क्लास करिए। देखिए अगर आप ये चाहते हैं 100%, कोई फीस तो ली नहीं जा रही है, मैं पैसा तो यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ ना, निस्वार्थ भावना से आपको क्लास दे रहा हूँ। आप रेगुलर आइए, इस चैप्टर की ऐसी ट्रिक, ऐसा डिटेल से मैं आपको पढ़ा दूंगा, कसम महाकाल की मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। निस्वार्थ भावना से इस क्वेश्चन के ऐसी ट्रिक्स मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, ऐसे गहराई से मैं इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा। यहाँ से अगर कभी सवाल आएगा ना तो मैं आपके ये कमिटमेंट कर रहा हूँ बेटा, आप एक एक क्वेश्चन को उड़ा दोगे जैसे मैं आपको उड़वा रहा हूँ। ये ठीक बात है कि नहीं? सिर्फ आपने क्या करना है, रेगुलर आना है, क्लास को लेना है, रेगुलर आके क्लास को लेना है। कल मैं धाकड़ क्वेश्चन लेके आऊँगा। कल के क्वेश्चन आप देखना, कल के धाकड़ क्वेश्चन होंगे और चुटकी बजेगी आपसे सवाल, चुटकी बजेगी आपसे सवाल, चुटकी बजेगी आपसे सवाल करवाऊंगा। अगर मज़ा ना आए तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को करने का जरूरत नहीं है। भाई मज़ा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का, सीधी सी बात है। सारे क्वेश्चन हमने आज आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ये 2-3 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक बात है कि नहीं? ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये सब होमवर्क के लिए, तो आसान क्वेश्चन ही आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, अब आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक बात है कि नहीं? या होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों। ये ठीक है, हाँ भाई। और ये आपका नया चैनल है बेटा, इसको सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल जो यूट्यूब पे और फ्री क्लास है, ये अपना चैनल है, इसको यूट्यूब पे और ज़्यादा फ्री क्लासें लेना चाहते हो तो भैया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और रेगुलर आइए। एक डॉक्टर किसी मरीज को दवाई दे सकता है, एक टीचर, अगर आप मेरी क्लास में आप रेगुलर आओगे ना तो आपके अंदर वो आपके अंदर वो गट्स पैदा कर दूंगा, आपकी कलम को इतनी स्पीड दे दूंगा बेटा। इसलिए मेरे चैनल का मैंने नाम रखा है स्पीड मैथ्स। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जुड़िए आप मेरे साथ, और फिर आप देखिए आपके अंदर मैथ्स की मैं कैसे जादूगरी पैदा करता हूँ, कैसे आप मैजिक पैदा करता हूँ मैथ का तुम्हारे अंदर। ये मेरा बैच, नया बैच चल रहा है और एनटीपीसी के लिए मैं कम से कम 25 डेज़ का एक मैं रिवीजन बैच लेकर आ रहा हूँ, 25 दिन का रिवीजन बैच, जिसको मैं जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा एनटीपीसी के लिए। ये एसएससी मेंस के लिए मेरा बैच चला हुआ है और ये एसएससी रेलवेज के लिए मेरा बैच चला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है। अब मैं 2 बैच लॉन्च करूंगा, एक एनटीपीसी के लिए लॉन्च करने जा रहा हूँ, एक फाउंडेशन बैच एसएससी के बच्चों के लिए लॉन्च करने जा रहा हूँ मेरे पास, एसएससी एंड ऑल एग्जाम्स के लिए। 90 डेज़ का टारगेट बैच चला हुआ है और 1 साल का जिसका सब्सक्रिप्शन है, 6000 रुपये का कोर्स है, 600 रुपये का डिस्काउंट है, ये आपको 5400 का आपको पड़ेगा। मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं, धांसू सर। ठीक बात है कि नहीं? बहुत शानदार। भाई लाइक और शेयर ठोक के जाइए, जितना बच्चा है कम से कम लाइक और शेयर, कंजूसी नहीं। इंस्टॉल करें किसको? अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें। 12 घंटे, अच्छा दूसरा 12 घंटे की 24 घंटे की महामैराथन आ रही है आप लोगों के लिए जल्दी। 24 घंटे इस शनिवार को 24 घंटे की महामैराथन देखना मत भूलिए सभी बच्चे। ठीक बात है क्या? नहीं है? एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, दलवीर नागर मेरे प्रोफाइल को फॉलो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मेरे को जैसे ही आपने फॉलो किया, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, सब्सक्रिप्शन की बात करेगा तो बेटा 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका कितने का भैया? 5400 का आपको सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। 10% के डिस्काउंट, आप सिर्फ मेरे कोड लगाने से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई, ये मेरी फ्री क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, जो अनअकैडमी पर आपको मिलेंगे, यूट्यूब पर मेरी फ्री क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स। और ये बहुत बेहतरीन शानदार कोर्स आप लोगों के लिए। ठीक बात है कि नहीं है? फॉलो कर सकते हो मेरे को दलवीर नागर के उससे मेरे प्यारे बच्चों, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ भाई, थैंक यू। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ये आपका अपना चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से। अब इस पर एनटीपीसी का मॉक टेस्ट में शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर क्लास के अंदर आइए, और रेगुलर क्लास के अंदर जब आप आओगे तो मैं आपके अंदर 100% इंप्रूवमेंट पैदा कर दूंगा। और मैं 2 बैच, पेड बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ। एक एनटीपीसी के लिए मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, एनटीपीसी के लिए रिवीजन बैच, और दूसरा एसएससी के लिए। ठीक बात है कि नहीं है?
एनटीपीसी और एसएससी के लिए 2 बैच मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। 2 बैच मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। जिन बच्चों को लेना है तो भैया इनका सब्सक्रिप्शन ले लेना 2 बैच का। मैं अभी जल्दी ही लॉन्च करने जा रहा हूँ 2 बैच, ठीक बात है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर उस बच्चे के पास भेजें जहाँ जिसका जरूरत है। बेटा फ्री निस्वार्थ भावना की सेवा कर रहा हूँ तो इस सेवा का भैया सबको फल मिले। तो बेटा इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। लाइव क्लास है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई रिकॉर्ड क्लास नहीं है। धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्यार मोहब्बत देते रहिए और रेगुलर आइए मेरी इस क्लास में। रेगुलर 8 बजे होता है, रोज 8 बजे मेरा क्लास होता है। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।